Hello students, in animal kingdom let's move on to other developed phylum like Platyhelminthes and Aschelminthes, है ना. दो वर्ड है, ये साइंटिफिक वर्ड है Platyhelminthes, है ना, और जिनको अभी हम कॉमनली फ्लैट वर्म्स कहते हैं, है ना. दोनों टाइप के, दोनों जो है हम अभी साथ में स्टडी करेंगे, Platyhelminthes एंड Aschelminthes. एस्केलमेंथीज का दूसरा जो नेम है वो है निमेटोडा. मैंने जैसे आपको बताया था कि बायोलॉजी में थोड़ा नेमिंग का इशू रहता है. नेमिंग जो होती है वो साइंटिफिकली है, इंग्लिश नेमिंग नहीं होती है. जो नेम हम ऑर्गेनिज्म के करते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड साइंटिफिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए, है ना. जैसे हम यहाँ पर जो फ्लाईज होती है, मक्खी जिसको बोलते हैं, वो हम फ्लाई बोलते हैं, लेकिन कहीं और कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहता है. सो नेमिंग जो होती है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, लेकिन प्रैक्टिस से वो आ जाता है. तो हम जो थर्ड फाइलम करते हैं, हमने पहले किया पोरिफेरा सिलेंट्रेटा. द थर्ड फाइलम इज प्लैटीहेल्मिंथीज, और जिनको कॉमनली फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं. अब नेम से सजेस्ट होता है ये कि फ्लैट, यानी ये फ्लैट वर्म्स है. अब यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो सबसे पहले ये जो एनिमल्स हैं ये हो गए हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी जो बॉडी लेयर है, 3 बॉडी लेयर्स इनमें प्रेजेंट होती हैं. 3 बॉडी लेयर्स, जैसे हमने सिलेंट्रेटा में बॉडी लेयर्स डेवलप होना शुरू हो गई थी, लेकिन वहां पर 2 ही थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. लेकिन यहाँ पर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इनकी 3 बॉडी लेयर्स है, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म. ठीक है, पहले तो ये वर्ड हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये डेवलपमेंट हुआ. दूसरा, इनका जो बॉडी लेवल है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है. ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस अब जो सेल्स है वो ग्रुप टुगेदर होके कोई स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, यानी टिश्यू फॉर्म होना स्टार्ट हो गए, टिश्यू बनने लग गए, है ना. तो यहाँ पर 2 डेवलपमेंट हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द क्वेश्चन इज, कौन से टिश्यू बनते हैं? बहुत ज़्यादा टिश्यू नहीं बनते हैं यहाँ पर, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है. जो फूड के लिए बेसिकली यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, तो ये जो वर्म्स होते हैं ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, यानी होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं. तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है, दे आर मोस्टली पैरासाइट. ठीक है, यानी ये अपने फूड के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं, लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं, और उनके या तो उनके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से न्यूट्रिशन लेते हैं, या उनके किसी ऑर्गन पे सिम्बायोसिस की तरह अटैच रहकर अपना, सिम्बायोसिस नहीं कह सकते, वर्म जो है वो होस्ट को तो हार्म करते ही हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं और फिर बाद में पता चलता है. जैसे एक लीवर फ्लूक करके जो लीवर को डैमेज करता है, एक वर्म है, इसी का एग्जाम्पल है ना. तो ये जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. इसलिए क्योंकि ये डिपेंडेंट अपने फूड के, इनको सिंपल फूड मिल जाएगा, है ना, या तो डाइजेस्टेड फूड होगा या जो होस्ट अपने लिए यूज कर रहा है उसको ये यूज करेंगे. तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा डेवलप होने लग जाता है, यानी जो सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव टिश्यू फॉर्म करेंगी, लेकिन वो इतना डेवलप नहीं होता. इसलिए हम कह सकते हैं कि अनडेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, और वी कैन से टिश्यूज, है ना. इतने ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन थोड़े डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो गई है. देयर इज वन ओपनिंग माउथ, है ना, उनके पास एक ही ओपनिंग होती है जिसको माउथ कहते हैं, है ना. या फिर वो जो माउथ होता है उस पे जैसे माउथ विथ सकर्स. सकर्स मतलब क्या होता है कि कोई, जैसे अभी हम एक बात करेंगे, एस्कैरिस होता है, वो ह्यूमन इंटेस्टाइन पर जो उसके ये माउथ वाला पोर्शन होता है इससे स्टिक हो जाता है, और इसके मुंह पर जो होते हैं वो सकर्स लगे हुए होते हैं, जिससे वो इंटेस्टाइन का फूड और वहां से न्यूट्रिशन लेता रहता है. तो माउथ पर जो एक ही बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है जिसपे सकर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इस पैरासाइट को किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से अटैच होने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो माउथ विथ सकर्स प्रेजेंट होते हैं. इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है.
अनसेगमेंटेड भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड नहीं होती है। हमारी बॉडी डिवाइडेड है। हमारी बॉडी में जब हम मैमल्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, हमारी बॉडी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। या हम ऐसा कह सकते हैं बॉडी और लिम्स, है ना, लिम्स में हाथ और पैर आते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे। तो इनकी बॉडी में ऐसा कोई पार्टीशन नहीं होता, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ऊपर से देखते हैं तो कभी कभी लाइंस दिखाई देती है लेकिन वो सेगमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। और क्योंकि ये फ्लैट वर्म है इसलिए एसिलोमेट होते हैं, यानी कोई बॉडी में सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, यानी बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है ना। फ्लैट होते हैं, नेम से ये कि फ्लैट है इसलिए इनकी कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी। तो ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव अनडेवलप्ड और लेस डेवलप्ड डाइजेस्टिव टिश्यूज, है ना, या सिस्टम तो अभी हम यहाँ पर नहीं आए हैं, डाइजेस्टिव इसको टिश्यूज ही वर्ड देंगे अभी हम, है ना, डाइजेस्टिव टिश्यूज। और दे हैव वन ओपनिंग ऑफ their body which is known as mouth. There are suckers present on their mouth structure which help them to stuck with the organ of the host and they take their nutrition, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ये सीलोमेट होता है क्योंकि बॉडी में बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, यानी सीलोम नहीं है। अनसेगमेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टिश्यूज हैं, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनमें लेस डेवलप है और न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन लेने के बाद उनका कुछ डाइजेस्टिव इनडाइजेस्टेड फूड या एक्सक्रीशन भी तो बनेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बनेंगे। उनको रिमूव करने के लिए इनकी बॉडी में फ्लेम सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर फाइलम का कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वर्ड पकड़ना है हमको जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। जैसे पॉरीफेरा में पोर्स हमने देखा था, ऑस्क्यूलम हमने देखा था, फिर सिलेंट्रेटा में हमने टेंटिकल्स वर्ड वहां पर आया था। वैसे ही यहाँ पर ये फ्लेम सेल्स हैं जो एक्सक्रीटरी फंक्शन करती हैं, ठीक है। फॉर एक्सक्रीशन स्पेशली डिजाइंड सेल्स होती है जिनको फ्लेम सेल्स कहते हैं और ये इसी फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए ये एक्सक्रीटरी सेल्स बन जाती हैं जिनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो जहां पर भी फ्लेम सेल्स वर्ड आएगा हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैट वर्म से। तो ये तो होगा सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको इसी तरह से पॉइंट में लिखने, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। जब भी राइट नोट ऑन एनी फाइलम आता है तो हम इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स। अब जैसा मैंने बताया क्योंकि पैरासाइट है तो कुछ ना कुछ डिजीज करेंगे होस्ट को, है ना। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जैसे प्लेनेरिया, नेम से पता चल रहा है प्लेनेरिया ये एक फ्री लिविंग है। जैसे एक्सेप्शन में हम इसको लर्न कर सकते हैं कि मोस्टली मैंने बोला पैरासाइटिक, ऑल आर पैरासाइटिक नहीं, कुछ जो है वो पैरासाइटिक हैं। तो उसमें से एक है प्लेनेरिया, जिस प्लेन जैसा सरफेस उसकी प्लेन है, इसकी स्ट्रक्चर बुक में दी हुई है, वो एक फ्री लिविंग है। फिर दूसरा एग्जांपल इसका आता है एस्कैरिस, ठीक है। सॉरी इसका एस्कैरिस नहीं है, यहाँ पर आएगा एक दूसरा है लीवर फ्लूक। नेम से ये पता चल रहा है कि ये लीवर पर डिपेंडेंट होता है ना, और लीवर का पैरासाइट है इसलिए इसका नेम लीवर फ्लूक है। इसका भी डायग्राम बुक में दिया हुआ है। और नेक्स्ट है टैप वर्म, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये पैरासाइट होता है टैप वर्म, है ना, डिजीज करता है और जो है वो डिपेंडेंट होता है फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन ह्यूमन बीइंग। तो ये तीन इसके एग्जांपल है, प्लेनेरिया जो फ्री लिविंग है, पैरासाइट में दो एग्जांपल हो गए, लीवर फ्लूक एंड टैप वर्म, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस। नाउ नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं वो है एस्केहेल्मिन्थेस। प्लेटी और एस्के ये वर्ड है, इसमें हेल्मिन्थेस कॉमन है। हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वर्म्स, एस्के हेल्मिन्थेस, और इनका जो दूसरा कॉमन नेम है वो है राउंड वर्म्स।
ठीक है, पहले हम इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। राउंड वर्म है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। फिर यहां पर ये अगेन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर हम आते हैं इसकी जो कैविटी है वो है स्यूडोसिलोमेट। अब एक ट्रू सिलोमेट जो होती है वो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होने चाहिए, फ्लूइड भरा हुआ होना चाहिए। स्यूडो क्यों बोला है इसको, स्यूडो मतलब फॉल्स, ट्रू सिलोम नहीं है, लेकिन इनमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पार्शियली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें 2 ओपनिंग है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ये होती है प्रॉपर्टी कि 2 ओपनिंग होती है, एक जगह से फूड आता है और दूसरी जगह से फूड रिमूव होता है बॉडी से, है ना। सो देयर आर 2 ओपनिंग्स और वी कैन से दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, है ना। कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं कि पूरा स्टमक भी बना हुआ इंटेस्टाइन है, ऐसा नहीं। तो लेस डेवलप्ड स्यूडोसिलोम तो आ गया इसमें क्योंकि हमने इसको राउंड वर्म नेम दिया है, ये स्ट्रक्चर में राउंड होते हैं इसलिए हमको कैविटी जैसी दिखाई देती है, लेकिन वो एक्चुअल में सिलोम नहीं है। और ये स्यूडोसिलोमेट इसलिए है बिकॉज ऑफ राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत मीटर्स तक इनकी लेंथ हो सकती है, दोनों जो वर्म्स होते हैं उनकी, और बहुत माइन्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्यूडोसिलोमेट हो गया। फिर लेस डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये लेस डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये भी अनसेगमेंटेड ही होते हैं, अनसेगमेंटेड। सेगमेंट प्रेजेंट होना बॉडी में ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है कि जैसे जैसे फाइलम या ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं उनकी बॉडी जो है वो सिस्टमैटिकली डिवाइड होने लग जाती है। जैसे हमारे हाथ अलग है, पैर अलग है, बॉडी अलग है, लाइक दैट, है ना। तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है और ये भी अनसेगमेंटेड होते हैं। फॉल्स बॉडी कैविटी मैंने आपको बता दिया, इसके पॉइंट्स हो गए। फिर ये भी मोस्टली पैरासाइटिक ही हैं, जैसे वहां पर फ्लैम सेल थी, यहाँ पर कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कोई ऑर्गन, यहाँ पर मोस्टली पैरासाइट है और डिपेंडेंट होते हैं होस्ट को, कॉजिंग डिजीज है, ठीक है। ये जनरली जो होते हैं वो कॉजिंग डिजीज। देखो एसके हेलमिंथीज जो सॉरी हमने इसके पहले जो देखे थे प्लेटीहेलमिंथीज में, वो ऑर्गन्स में लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट हो सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक उसका इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन ये जो एसके हेलमिंथीज है ये डिजीज कॉज करेंगे स्पेसिफिक टाइप की अगर वो होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गई इसकी सारी प्रॉपर्टीज, ट्रिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो एसके हेलमिंथीज जो थे वो एसिलोमेट थे, ये स्यूडोसिलोमेट है। इनके पास लेस डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम था, वहां पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था विद माउथ, है ना। तो और ये अनसेगमेंटेड बॉडी है, मोस्टली पैरासाइट है एंड दीज पैरासाइट कॉज डिजीजेस। अब हम वो पैरासाइट के इसके एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, कौन कौन से एग्जांपल है और उनसे होने वाली डिजीज। तो एक इसका कॉमन एग्जांपल है एस्कैरिस, जिसकी वजह से इस फाइलम का नेम हुआ है एसके हेलमिंथीज। एस्कैरिस, इससे जो डिजीज होती है उसका नाम होता है एस्कैरियासिस। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करने वाली डिजीज है, ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करेगा, है ना। फिर आता है वाउचेरिया, ठीक है, वाउचेरिया भी कहते हैं इसको। एक्चुअली ये स्मॉल किड्स में होने वाली डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती है, इनको पिन वर्म भी कहते हैं, पिन वर्म, ठीक है। इससे जो डिजीज होती है वो उसका नेम होता है इंडाइजेशन, मतलब नेम नहीं है, इंडाइजेशन कॉज करेगा, बर्निंग इन स्टमक, ठीक है। ये स्टमक में डिजीज कॉज करता है वाउचेरिया, और
व्हिचेरिया भी कहते हैं उसको, पिन वर्म इसके कॉमन नेम है, जिनकी वर्मिसाइड जो होती है वो अवेलेबल होती है। छोटे बच्चों में प्रॉब्लम होती है ना, इंडाइजेशन की वजह से। तो ओके, नाउ द एस्कैरिस हो गया, वाउचेरिया हो गया, और दूसरा है फाइलेरिया। ये बहुत ही कॉमन है फाइलेरिया, और बहुत ही डेंजरस वर्म होता है फाइलेरिया। इससे जो डिजीज होती है उसका नाम होता है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब होता है एलिफेंट फुट, ठीक है। ये अब आपको नेम पता चल रहा होगा, एलिफेंट फुट नाम की इससे डिजीज होती है। कोई भी एक ये गंदे पानी में जनरली प्रेजेंट होता है ये वर्म, जो बॉडी की जो स्किन की जो लेयर है उससे एंटर कर जाता है और ब्लड सर्कुलेशन और टिश्यू को इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है कि जो लेग होता है वो एलिफेंट लेग के जैसा हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर मार्शी एरियाज होता है या गीलापन जहाँ पर होगा या माउंटेन जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ये एलिफेंट फुट डिजीज होती है। दोनों 3 एग्जाम्पल हो गए इसके, एस्कैरिस, वाउचेरिया एंड फाइलेरिया। तीनों के डिजीज भी हो गए, एस्कैरियासिस, वाउचेरिया से बर्निंग इन स्टमक, इंडाइजेशन, एंड फाइलेरिया से फाइलेरियासिस भी कह सकते हैं, लेकिन कॉमनली एलिफेंटियासिस कहते हैं, जिसको एलिफेंट फुट भी कहते हैं। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन अब हम करते हैं। ये हो गया एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज और प्लेटीहेलमिन्थीज में अगर आप डिफरेंस देखते हो, तो कंपैरिजन मतलब हम सिर्फ अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितने डिफरेंस आएंगे। प्लेटीहेलमिन्थीज लिख लेते हैं हम और एग्जांपल से याद रखते हैं, प्लेटीहेलमिन्थीज एंड एस्केहेलमिन्थीज। शॉर्ट में मैं बता दूं, प्लेटीहेलमिन्थीज जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और ये राउंड होते हैं। ठीक है, ये एसिलोमेट है और एस्केहेलमिन्थीज स्यूडोसिलोमेट है। ओके, यहाँ पर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यहाँ पर ऐसी कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है उनमें एक्सक्रीशन जो है वो स्किन के थ्रू ही हो जाता है, क्योंकि ऑर्गन जो पूरी तरह से जो है वो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वहीं पर एक्सक्रीशन भी अपना रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग ज्यादातर एस्केहेलमिन्थीज होते हैं, ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। ये एक इसका डिफरेंस हुआ, जबकि जो प्लेटीहेलमिन्थीज है ये लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, डिपेंडेंट रह सकते हैं, इनके इफेक्ट जो होंगे वो लॉन्ग टाइम बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंसेस मेन हो गए यहाँ पर प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्केहेलमिन्थीज में। तो यहाँ पर ये हेलमिन्थीज यानी वर्म से रिलेटेड दोनों हमने फाइलम मिलते जुलते थे, इसलिए हमने यहाँ पर स्टडी किया। इन्हीं वर्म्स में आगे जाके अर्थवर्म भी कैटेगरी है, लेकिन वो अलग है और वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए इन दोनों वर्म से। इस साथ में इसलिए नहीं करें, फिर तीनों मिक्स हो जाते हैं। आप यहाँ तक बुक में से एक बार रीड करो, क्या क्या पॉइंट्स आपके मिस हो रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनमें से आपके क्या क्या पॉइंट्स मिस हो जाते हैं वो बुक में से आप नोट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हमने ये नहीं किया है। ठीक है, तो हमारे अभी हमने जो फाइलम कर लिए हैं उनमें से 4 फाइलम हो गए हमारे, पोरीफेरा, फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज एंड एस्केहेलमिन्थीज। इसी ऑर्डर में हमको लर्न करना है, तो हमको ये लर्न रहेगा और ये भी याद रहेगा कि कौन किससे ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे, दोनों डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट्स है, एनिलिडा जिसमें अर्थवर्म आते हैं और आर्थ्रोपोडा जिसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो दोनों फाइलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं इसलिए वो इनसे ज़्यादा डेवलप्ड भी हैं। ठीक है, अभी तक जो हम कैटेगरी कर रहे हैं यानी डिवीजन कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स ही है। अभी तक हमने यहाँ पर कोई बोन्स, कोई बैकबोन, कोई स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम ऐसे कोई भी बात हमने नहीं की। ठीक है, तो ये इनवर्टिब्रेट्स की यहाँ पर जो कैटेगरी है वो अभी कंटिन्यू ही है, जिसमें हम नेक्स्ट जैसे मैंने बताया आपको एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है ना। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनवर्टिब्रेट्स की अभी खत्म नहीं होगी, में 9 फाइलम्स आएंगे। उसके बाद हम वर्टिब्रेट्स करेंगे जिनमें बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्वस सिस्टम होना डेवलप हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो हम सेक्शन कर रहे हैं इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी
जितना अभी तक हमने किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन या एक्सरसाइज पार्ट आप यहाँ से करोगे जिससे आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.